लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक वृक्ष की योनि में पड़ा रह गया। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा के हे खजरे की योनि में डाल दिया। इससे वीडियो ने और बार बार भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों की बार बार हम 4 खान 84 लाख योनियों में भटकते रहे, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम जाए याते मुक्ति सहज में पाई। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर एकादश रूपी समुद्र की बूंद है, इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे न नारियों, ये जात पात के वार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविध व्रत रहाई और याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुण्य व्रत तेज को कीना और कोकर जन्मता ही से लीना। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीना, हर को जन्मता ही से लीना। कहते भाई, बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे खर की योनि में खर सहस वर्ष एकादश कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा अर्चना का विरोध कर रहे हैं। हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं कर रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लोम रूपी समुद्र की बूंद है, इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे न नारियों, ये जात पात के खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे। ये खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे, न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे या एक आध कोठरियों में,
पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंथी और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए। क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे, उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, एक बार मुझे मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब मैंने इनकी पुकार सुन ली, मैंने इनको मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई मैं तुमको ये कुछ समय के लिए किराए का मकान दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये मैं तुमको किराए का मकान दे रहा हूँ। तुम अपनी जीवात्मा को मेरे मकान में बैठा करके जी वहां रोता चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार, हम बेचारे नंगे घूम रहे, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, पैरों में सलाम आ गई, पैरों में कीड़े पड़ने लगे। हर कौन बेचारों की दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी पुकार को सुनने वाला? क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं। वे सिर्फ भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर घूरे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव उस परमात्मा की खोज बाहर दुनिया में कर रहे हैं। कोई जंगलों की तरफ भाग रहा, कोई पहाड़ों में टक्करे मार रहा, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद। वो परमात्मा हमको मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्मकांडों से कभी किसी को मालिक नहीं मिलता। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि व्रत या उपवास करके हम उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक दिया बुझ न जाए वह रोटी नहीं खाता था।
उसने यही प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब तक ये दिया बुझेगा नहीं, हम बैठकर पाठ करते रहेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, अब करे तो करे क्या। प्रतिज्ञा जो ले रखी थी, लगा फिर से उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लो, अपने पास रख लो, क्योंकि भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की में कहीं आपकी चेन गिर जाए, टूट जाए तो आपको दुख होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इसका ध्यान रखिए। जितनी भी माता बहनें, आप लोग अपने जेवर का ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखो, ऐसे बड़े कार्यक्रमों में कभी आप लोग सोना चांदी पहनकर काले में भी काला बिंदु चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर दीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, वही लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब जान सकते हैं। तो ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाद को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर लेना, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई कड़ा तकिया इस तरह से रख करके और दोनों को हनी यहाँ रख करके, जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस अवसागर रूप समुद्र से बाहर तुम्हें सहजता से मुक्ति मिलेगी। तब लोमस इसे जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक